बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसका उन्वान है बेसिकली डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स, यानी कि बेसिकली जो हम सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं वो किस तरह एग्जीक्यूट होता है, किस तरह उसको मतलब कंपाइलर जो होता है वो कंपाइल करता है, या जो किस्सा मुख्तसर उसको यूँ कह लें कि वो कैसे एग्जीक्यूट कैसे करता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जी कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, क्योंकि जो भी हमने पहले पढ़ा कि जी एक प्रोग्राम मतलब स्ट्रक्चर प्रोग्राम का क्या होता है, वो तो सिंपल प्रोग्राम लिखने का तरीका। अब यहाँ है कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की, किस हिसाब से प्रोग्राम ने फ्लो करना है उस हिसाब से हम देखेंगे। देखें, अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट या फिर उन स्टेटमेंट्स का मजमूआ जो कि हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। मतलब उसकी फ्लो किस हिसाब से होगी, सीक्वेंशियल होगी, मतलब सिलेक्शन के हिसाब से होगी, फंक्शन कॉल के हिसाब से होगी। इसके मुख्तलिफ इक़साम है जो हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। कंट्रोल स्ट्रक्चर इस चीज़ को कहते हैं, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट या फिर एक से ज़ायद स्टेटमेंट्स, ये बात याद रखिए, यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होती, कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, यानी कि स्टेटमेंट्स का मजमूआ भी हो सकता है, तो जो उसकी फ्लो को कंट्रोल करे प्रोग्राम की। अब देखें, these instructions represent as a single logical unit। अब क्या होता है कि ये जितनी अगर हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है, तो उसको हम ट्रीटेड करेंगे एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। इसका सिंगल लॉजिकल यूनिट से मुराद क्या होगा, क्योंकि इसमें एंट्री का भी एक पॉइंट होगा और उससे एग्जिट का भी एक पॉइंट होगा, यानी कि जो उसकी फ्लो होगी प्रोग्राम की वो एक मतलब जो कंट्रोल होगा प्रोग्राम में वो एक हिस्सा से इंटर करेगा, दूसरे हिस्से से एग्जिट करेगा, जो कि सिर्फ एक ही होगा। ये सिर्फ कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने बताया कि स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि फ्लो को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दिया कि जिस अगर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है तो उसको ट्रीटेड करेंगे एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट, जिसकी एक ही एंट्री पॉइंट होगा और एक ही एग्जिट पॉइंट होगा। तो अब देखें कि यहाँ कंट्रोल स्ट्रक्चर की हम टाइप्स पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले तो मतलब था ना कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते किसको है, वो हमारा पहला ऐसा क्लियर हुआ कि ऐसी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स का मजमूआ जो प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल करे। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्लो करने वाली स्टेटमेंट्स है या स्टेटमेंट्स का मजमूआ है, ये बुनियादी तौर पर कितनी तरह का है, या हम इसको यूँ समझ लें कि कितने हिस्सों में, कितनी कैटेगरीज में किस तरह डिफाइन करेंगे, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो टाइप्स आएंगे, इसमें सबसे पहला किस्म है, जो पहली किस्म है वो है सीक्वेंशनल, यानी कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर। इसको हम सीक्वेंशनल इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल, इसको अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे ना तो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे कि ये सीक्वेंशनल क्या होता है। अभी यहाँ सिर्फ हम ये देखेंगे कि बेसिकली इसकी कितनी इकसाम है। नंबर 1 सीक्वेंस स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है कंट्रोल का, जहाँ उसकी प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, वो होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर इसको भी इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास है रिपीटेशन और लूप, यानी कि कोई भी ऐसी हदायत या हदायत का ऐसा मजमूआ जो इटरेशन जिसमें होती है, लूपिंग होती है, ये भी इंशाल्लाह हम तीसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंशनल क्या होती है? ये सीक्वेंशनल सीक्वेंस है जिसका मतलब तरतीब है। तो इसको हम यूं देखेंगे कि इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर।
सेम ऑर्डर से क्या मुराद होगा, जिस तरह अभी हम स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है यूनिट नंबर 11, दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, तीसरी लाइन पे इन दिस स्ट्रक्चर, चौथी लाइन पे है स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। तो ये एक ऑर्डर है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में कंट्रोल बिल्कुल इसी तरह मूव करता है जिस हिसाब से ये हदायत जो है ना वो दी गई होती हैं प्रोग्राम के। अब इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर द कंट्रोल फ्लो वन स्टेटमेंट टू अदर इन लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब वो ये बिल्कुल कि मैंने वाज़ेह कर दिया कि जिस हिसाब से ये आपके सामने लाइनें आ रही हैं इसी हिसाब से, जिस तरह मैं इसको पढ़ रहा हूँ इसी हिसाब से प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करता है। इट मीन दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस। ये चीज़ बड़ी अहम है, यहाँ इसको देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, अब चूंकि अगर हमें कहा जाए कि ऊपर से नीचे की तरफ जितनी लाइनें हैं वो सारी एक एक करके पढ़ें आप, तो हम इसमें एक भी लाइन छोड़ेंगे तो वो उसका बेसिकली जो मकसद होगा वो फौत हो जाएगा, जो पैराग्राफ का होगा। तो तीसरी हमारी लाइन का यही मतलब है, इट मीन दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड। इसमें से कोई भी आप लाइन को स्किप नहीं कर सकते, कोई भी स्टेटमेंट जो होती है प्रोग्राम में वो स्किप नहीं हो सकती, और ना ही कोई स्टेटमेंट एक से ज़ायद बार जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट की शक्ल में समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सीक्वेंस जो सीक्वेंशियल प्रोग्राम होता है वो किस तरह एग्जीक्यूट करता है या किस तरह उसकी फ्लो को कंट्रोल करता है। यहाँ जो ये आपके सामने बिल्कुल एक एरो दिखाया गया है, एरो से मुराद ये है कि ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से फ्लो इंटर कर रहा है, कंट्रोल इंटर हो रही है, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में। अब जैसे ही हमारे सामने कोई चीज़ आएगी तो ये स्टेटमेंट 1 है, मतलब कोई भी ऐसा जिस तरह एक सिंपल हम सी का प्रोग्राम आपने यूनिट नंबर 9 में पढ़ा, कोई भी एक प्रोग्राम उठा के देख लें, उसमें जितने हिस्से होते हैं, प्री प्रोसेसिव, डायरेक्टिव, मेन फंक्शन या सी स्टेटमेंट्स, ये सिर्फ सी स्टेटमेंट्स वाला हिस्सा उठा के देख लें, उसमें जो तरतीब होगी आप उसी हिसाब से ये हिदायत आएंगी। इसमें पहली हिदायत के बाद कंट्रोल जाएगा फिर दूसरी हिदायत में, ठीक है, यानी कि पहले कंट्रोल आएगा स्टेटमेंट नंबर 1 में, फिर कंट्रोल जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2 में, इसी तरह इस स्टेटमेंट में से गुजर के जाएगा स्टेटमेंट नंबर 3 में, और फिर लास्ट में जो होगा वो एग्जिट हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसको ट्रीटेड करते हैं एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। अब यहाँ 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो 3 स्टेटमेंट से मुराद एक लॉजिकल यूनिट होगा जिसकी एक एंट्री होगी और एक एग्जिट होगा। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ थोड़ा सा फर्क आ जाता है। पहले था हमारे पास सीक्वेंशियल में कोई मतलब दूसरी बात नहीं थी, सिर्फ बाय सीक्वेंस था। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक चीज याद रखिएगा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। बेटा ये बात याद रखिए, सिलेक्शन स्ट्रक्चर में या डिसीजन स्ट्रक्चर में जहां भी आप जाएंगे, जिस हिस्से में भी जाएंगे, आपको सिंगल स्टेटमेंट से पालानी पड़ेगा। एक स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, कंपाउंड स्टेटमेंट्स होंगी, जिसको इसलिए हम बार बार लफ्ज़ यूज कर रहे हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इसको एग्जीक्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन, किसी शर्त की बुनियाद पे, अगर मगर ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। देखिए, इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स व्हेन पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्ड इफ कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो उसमें अगर हम एक शर्त लगा देते हैं कि ये शर्त है, इस शर्त के मुताबिक जो स्टेटमेंट पूरा उतरेगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज जो रिमेनिंग होगी वो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे हम इसके फ्लो चार्ट पे पहुंचेंगे तो वहां मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आपको मजीद बताऊंगा। अब देखिए, इसका फ्लो चार्ट आता है, बिल्कुल एंट्री पॉइंट वही आ गया, कंट्रोल प्रोग्राम में एंटर हो रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ हम कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन के लिए जो बेसिकली सिंबल यूज होता है फ्लो चार्ट में, वो डायमंड का साइन होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछे जाने वाला बड़ा अहम क्वेश्चन है कि हाउ रिप्रेजेंट कंडीशंस। तो अगर ग्राफिकली सिंबल्स की मदद के हिसाब से पूछा जाए तो आपने ये बताना है कि उसको डायमंड के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कंट्रोल आया कंडीशन में, कंडीशन मिसाल के तौर पे हम लगा देते हैं कि इफ आ स्टूडेंट गेट 40% मार्क्स, लेट करें कंडीशन लगा दिए कि अगर एक स्टूडेंट 40% नंबर लेता है तो अब ये तो का साइन आ गया, साइन नहीं है वैसे ही समझाने के लिए ये कि अगर वो 40% नंबर लेता है, अगर
नंबर्स लेता है 40%, ट्रू कंडीशन है, मतलब वाकई ही स्टूडेंट ने 40% नंबर लिए हैं, तो वो स्टेटमेंट नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें हम लिखेंगे पास, ठीक है। लेकिन अगर वो इससे अपोजिट हो जाता है कि यानी कि वो स्टूडेंट 40% नंबर नहीं लेता, तो फिर इसका रिजल्ट थोड़ा सा अपोजिट होगा, तो वो स्टेटमेंट नंबर 2 को एग्जीक्यूट करेगा। अभी प्रोग्राम जो कंट्रोल है वो सिर्फ बॉडी में इंटर हुआ, कंडीशंस को उसने देखा, लेफ्ट साइड पे चला गया अगर मतलब कंडीशन ठीक हुई, राइट साइड पे चला जाएगा अगर कंडीशन गलत हुई। लेकिन इन स्टेटमेंट्स को गुजरने के बाद भी वो फिर इसमें एग्जिट पॉइंट भी तो लेना है ना। अब कंडीशन गलत हो या कंडीशन ठीक हो, जैसे भी हो, प्रोग्राम में इसमें से कंट्रोल में इसमें से एग्जिट पॉइंट लेना है, तो वो फिर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो ट्रू के हिसाब से हो चाहे फॉल्स के हिसाब से हो, तो प्रोग्राम में वो जो आपका कंट्रोल होगा वो इसमें से एग्जिट हो जाएगा, आपकी जो प्रोग्राम की जनरल बॉडी होगी, ठीक है जी। अब इसी हिसाब से हम तीसरे नंबर पे देखें तो हमारे पास आता है रिपीटिशन स्ट्रक्चर। रिपीटिशन स्ट्रक्चर में क्या है, द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर हम लिखते हैं 2 का टेबल लिखते हैं, अगर लेट करें यही हमें असाइनमेंट दे दी जाए कि जी ये 2 का टेबल जो है वो आपने कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग में इसका एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसमें आप देखेंगे कि 2 ज़रब 1, 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 4, 2 ज़रब 5, मतलब मल्टीपल सेम का मल्टीपल टाइम एक ही काम करने को कहा गया होगा। इसका मतलब क्या है कि ये इसमें रिपीटिशन है, इटरेशन है, ठीक है, बार बार एक ही चीज को हम दोहरा रहे हैं, इसको लूपिंग भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज अ कंडीशनल स्ट्रक्चर, इसको कंडीशनल स्ट्रक्चर या लूप भी कहते हैं। ये बिल्कुल सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरह है, बिल्कुल जो भी आपने पीछे पढ़ा। इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अंटिल कंडीशंस रिमेन ट्रू, व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स द कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम बॉडी। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपने सिलेक्शन स्ट्रक्चर में पढ़ा वहां था कंडीशन, अगर कंडीशन गलत है तो यस, सॉरी नो, अगर ट्रू है तो यस। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ रिपीटिशन होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम लिख देते हैं कि पाकिस्तान, लफ्ज़ पाकिस्तान 5 मरतबा स्क्रीन पे लिखना है, तो इस शर्त के मुताबिक जो कंट्रोल होगा वो 5 मरतबा फ्लो करेगा, 5 मरतबा उसमें लूपिंग होगी, 5 मरतबा वो इटरेट करेगा। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। देखिए कंट्रोल इंटर हुआ कंडीशंस में, आप देखें मैंने बताया ना कि ये भी कंडीशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ भी शर्त होगी। अब कंट्रोल ऐसी शर्त में यहाँ आ गया कंडीशंस में। अब यहाँ हम लिख देते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई भी कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है कि कोई पाकिस्तान लफ्ज़ 5 मरतबा हमने लिखा है। ये जब हम यूनिट नंबर 12 में जाएंगे तो ये सारा लूपिंग ही हम पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे तो क्या होता है। अगर कंडीशन ठीक हुई, देखिए कंट्रोल इंटर हुआ बॉडी में, कंडीशन एक्यूरेट है, ठीक है, सही है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंट्रोल दोबारा वापस चला जाएगा कंडीशन के ऊपर। तो ये इटरेट करता जाएगा, मतलब ये बार बार रिपीटिशन इसमें होती रहेगी। यही चीज लूपिंग कहलाती है, मतलब मल्टीपल टाइम। अब कंट्रोल आया, देखें कंट्रोल आया कंडीशन में, कंडीशन थी ठीक, जैसी कंडीशन ठीक हुई कंट्रोल ने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ स्टेटमेंट के साथ आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब एक नहीं एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। अब ये स्टेटमेंट्स ठीक हैं तो आपका कंट्रोल यहाँ से फिर दोबारा वापस चला जाएगा, फिर कंडीशन में एंटर होगा, देखेगा। अब कंडीशन में हमने बताया, लेट किया था कि जी हमने लफ्ज़ पाकिस्तान 5 मरतबा लिखना है, ठीक है, तो 1 मरतबा एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, ये देखें, मतलब सबसे पहले कंट्रोल एंटर हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, वापस चला गया, फिर एंटर हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, वापस चला गया, फिर एंटर हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, वापस चला गया। इसी तरह 5 मरतबा प्रोग्राम उसमें एंटर हुआ और 5 मरतबा वापस चला गया। अब यहाँ कंडीशन होगी गलत, क्योंकि 5 मरतबा ही था ना, जब 6ठी मरतबा जाएगा तो कंडीशन के हिसाब से वो गलत हो जाएगा, तो इसका जो ट्रांसफर होगा, वो जो फ्लो होगी वो कंडीशन से, मतलब वो कहते ना कि बार बाईपास, वो बाहर से ही सीधी निकल जाएगी, आउट हो जाएगी जिस जगह पे एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास, सॉरी मैं भूल गया, पहले हमने 3 नाम बताए थे लेकिन ये बेसिकली 4 हैं। चौथे नंबर पे है फंक्शन कॉल।
यहाँ क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द कंट्रोल मूव टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। जिस तरह हम पीछे डिस्कस कर रहे थे ना कि स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है जिसको क्रिएटेड करते हैं लॉजिकल यूनिट, इसी तरह अगर आप जब आप कोडिंग में जाओगे तो आपको ब्लॉक ऑफ कोड का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये चीज़ आपके सामने आती है कि समटाइम पूरे का पूरा कोड एक ब्लॉक होता है, मतलब एक गट्ठा होता है ना, जिस तरह कह लें कि वो कोडिंग का आप ये काम करते हैं, करते करते रुके, अचानक दूसरा काम शुरू करना पड़ता है आपको, तो आपको दूसरा काम शुरू करना पड़ेगा, तो आप उस कंट्रोल में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि द कंट्रोल रिटर्न्स बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। जैसे उस ब्लॉक की तमाम हदायत एग्जीक्यूट होंगी, कंट्रोल दोबारा मूव कर जाएगा वापस पहले वाली पोजीशन पे। जैसे हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे ये भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। देखें, रिमेन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली व्हेन कंट्रोल इज रिटर्न। जैसे ही कंट्रोल वापस आएगा जो बाकी हदायत रहती होंगी वो भी फौरी उस पर अमल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखें, यह कंट्रोल आ रहा है आपके सामने, सॉरी यहाँ से देखेंगे, जैसे स्टेटमेंट में कंट्रोल एंटर हुआ तो उसके बाद दूसरा यहाँ से हमने फंक्शन कॉल को अप्लाई करना है। फंक्शन कॉल से मुराद के एक नया ब्लॉक ऑफ कोड शुरू हो गया, पूरे का पूरा कोड। उसमें क्या होगा, देखिए फंक्शन स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, पूरे का पूरा कोड है। अब ये जब सारा कंप्लीट होगा, इस सारे की एग्जीक्यूशन मुकम्मल होगी तो तब आपका कंट्रोल जो होगा वो वापस चला जाएगा। ठीक है, दोबारा फिर उसी सेल में जिस सेल से फंक्शन को कॉल किया गया होगा और फिर वहाँ से वो दूसरी स्टेटमेंट जो मैंने बताया कि इमीडिएटली उसको पिक कर लिया जाएगा और फिर यहाँ से प्रोग्राम आपका जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन सी लैंग्वेज। ये यूनिट नंबर 11 था। कल इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।